1 to 5 का फिर से एग्ज़ाम देने वाले हैं और बिहार में शिक्षक बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और जो सिलेबस है हमारा वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय के अध्यापक हेतु सबसे पहले आपको भाषा, सामान्य अध्ययन एवं विषय 3 चीज़ें हैं। तो 3 भाग में जो पेपर होगा आपका वो उसके 3 पार्ट होंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट होंगे पेपर के आपके, जिसमें भाग 1 जो है वो 30 मार्क्स का है, भाग 2 40 मार्क्स का है और भाग 3 जो है वो 80 नंबर का है। यानी टोटल पेपर जो है आपका 150 मार्क्स का हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हमको देखना है कि भाग 1 में क्या क्या है और भाग 2 और 3 में क्या क्या पूछा गया। तो प्रश्न पत्र के भाग 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2 तथा भाग 3। तो भाग 1 जो है वो हमारा लैंग्वेज के लिए है, जिसमें हमको इंग्लिश और हिंदी पढ़ना है, ठीक है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों में से कोई भी एक आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और ये आपको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं, कम से कम आपको 30% अनिवार्य है। यानी जो आपका स्कोर था, जितना लाना था आपको, उसमें आपको कितना लाना है 30%, ठीक है। 30% नंबर लाना है। भाग 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के आपको 30% नंबर लाना है। बहुत आसान है। दूसरा है आपका भाग 2, जिसमें सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, यानी आपको जो मैथ आता है, कम से कम आपको 8th तक का तो बहुत अच्छे से आना चाहिए मैथ, ऐसे ही 10th तक का देंगे। मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, जो आपका विज्ञान का विषय से जो प्रश्न आते हैं वो मैं कराऊंगी। सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, अगर सिलेबस, तो मैं सारी चीज़ें कराने भी वाली हूँ आपको। सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। तो भूगोल के लिए तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो मैं चैप्टर वाइज इस तरीके से नोट्स, 1 लाइनर नोट्स न पढ़ के आप चैप्टर के जो क्लास 6, 7, 8 की जो बुक आती है भूगोल की, उसको पढ़ लीजिए। उसी से आपका पर्यावरण भी कंप्लीट हो जाएगा और भूगोल भी। इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से एक टॉपिक ही दे दिया गया है, तो इजी हो गया है। भाग 3 में आपको हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है। हम हिंदी भाषी हैं, तो हम लोगों में से ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा का ही चुनाव करेंगे। तो हिंदी की तैयारी तो मैं करवा दूंगी। उर्दू भाषा मुझे आती ही नहीं है, बांग्ला भी मुझे नहीं आती है, तो हिंदी भाषा की तैयारी जिन लोगों को करनी है उनकी तैयारी मैं करवा दूंगी। उससे आगे नहीं आएगा, क्योंकि पूरा ग्रामर जितना भी कुछ हो सकता है वो सब करवाऊंगी। उपरोक्त विषय प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होगी, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु जो भी हमारी योग्यता मांगी गई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, ये सभी जानते हैं। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होगी, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा। वस्तुनिष्ठ MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये अच्छी बात है आपके लिए कि आप अपना बुद्धि भी लगा सकते हैं वहाँ पे थोड़ा सा। जो पहले तो वो क्वेश्चंस हम करेंगे जो हमें आते हैं, जो नहीं आते हैं उनके लिए हम अपना थोड़ा माइंड लगा लेंगे और वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि हम पूरे नंबर स्कोर कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग अब अपनी तैयारी के साथ ही मिलेंगे और स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी ही, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर सकते हैं। 25 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट डेट है। और 16 से 25, जैसा कि आपको दिख रहा है, 16 तारीख से 25 तारीख, ठीक है, 16 to 25 नवंबर। तो सभी लोग अपना अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए और हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। कल से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।